यादव बोलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने बोल दिया कि 32 मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। और ये देखने को मिल रहा है 15 साल के जंगल राज में 3948 लोगों की हत्या हुई, 2566 लोगों का अपहरण हुआ, 1390 लड़कियों का बलात्कार, 1297 केस चोरी के, 8198 केस जो है दंगों के रजिस्टर्ड होते थे। साबुद्दीन जो लालू यादव की पार्टी से था, जो सबसे बड़ा जो है गुंडा था, माफिया था, जिसने चंदा बाबू के परिवार के 4 बेटों में से 2 बेटों को तेजाब से जला दिया। बीजेपी और एनडीए जहां जहां जाती है वहां वहां सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, भाईचारा खराब करने का काम करती है। मुसलमान होता था सर, अब हिंदू मुसलमान हो रहा तो उनको चिढ़ है। इनके 2 साले साधु यादव और सुभाष यादव जो बिहार में बिहार के लोगों को सेव रखने के लिए जो है कहते थे कि हमें रंगदारी टैक्स चाहिए। अभी मोदी जी का दौरा हुआ था जब बिहार में, उसके बाद तेजस्वी यादव ने मोदी जी पर निशाना साधा है और उनको पॉकेट मार कहा है। हाँ जी सर, देखिए ये वो परिवार है जिसने आपदाओं में अवसर ढूंढने का काम किया है। लालू परिवार की हिस्ट्री, ये खुद अपने बाप को पॉकेट मार क्यों नहीं कहते? ये जो जेब कतरे और इन्होंने जो जंगल राज देने का काम किया था, 15 साल तक बिहार को जो है जंगल राज, 15 भी नहीं कहूँगा मैं, 20 साल कहूँगा, क्योंकि 2004 में फिर जो है रेल मंत्री बने थे और उसमें भी IRCTC घोटाला किया था। आप देखिएगा बिहार की जनता ने लालू परिवार को ही डिनाई किया है। लालू यादव जबरदस्ती 1990 में मुख्यमंत्री बने थे और जो है उसके बाद देखा कि जब मेरे में चारा घोटाला हुआ तो अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दिया 1997। पहले जनता दल में थे, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना दी खुद जो है, तो सत्ता का लोभ रहा है। मगर अब इनकी राजनीति जो मच्छी भात और ये यादव और जो है तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, बिहार की जनता इससे उब चुकी है। अरे नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है, रोजगार नहीं है, युवा पलायन करने पर मजबूर है, सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा है। सर मैं बिहारी हूँ और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मैंने वो दिन भी देखा है जब मेरी ट्रेन मिस हो जाती थी मधुबनी से और मुझे पटना जाना पड़ता था, और पटना भी मैं 15 घंटे में पहुँचता था। आज मेरी सीट जो है ट्रेन मिस होती है ना, तो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में मैं जो है पटना पहुँच जाता हूँ। फ्लाईओवर बने हैं, अच्छी रोडें बनी हैं, अच्छी लाइटें मिली हैं, शौचालय बने हैं, राशन मिला है। रोजगार का मतलब क्या समझते हो सर? 20,000 अगर वहाँ की सरकार जो पे ग्रेड के हिसाब से 20,000 रुपये दे रही है, अगर वो 20,000 में मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं दिल्ली आ रहा हूँ। दिल्ली में मैं 40,000 की काबिलियत रखता हूँ, मैं 40,000 कमा रहा हूँ। तो इस तरह की जो काबिलियत रखता है, जो चाहता है कि भाई मेरी 20,000 में मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, तो वो पलायन हो गया। पलायन कोई मुद्दा नहीं है बिहार का। लालू यादव ने बिहारियों को ट्रेन में चढ़ना सिखाया है। इन्होंने शोषण करना भी बिहार का इन्होंने सिखाया है कि जिस तरह से शोषण किया था ना, आप पूछिए तो सही। मैं एक छोटा सा डाटा लेके आया हूँ सर। बिहार के क्या था जो है 15 साल का जंगल राज, 15 साल के जंगल राज में 3948 लोगों की हत्या हुई, 2566 लोगों का अपहरण हुआ, 1390 लड़कियों का बलात्कार, 1297 केस चोरी के, 8198 केस जो है दंगों के रजिस्टर्ड होते थे। साबुद्दीन जो लालू यादव की पार्टी से था, जो सबसे बड़ा जो है गुंडा था, माफिया था, जिसने चंदा बाबू के परिवार के 4 बेटों में से 2 बेटों को तेजाब से जला दिया, रंगदारी ना देने के एवज में। एक बेटे को गोली से मार दिया। तेजाब जैसे एसिड को बिहार में गंगा जल बोला जाता था। इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ता था या इनकी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता था, उसको मरवा देते थे। 3 मुख्य नाम लिख के आया हूँ, अजीत, शंकर, देवेंद्र दुबे, छोटन शुक्ला। ये वो लोग थे जो लालू यादव के खिलाफ या लालू यादव की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। एक IAS अफसर थे बीवी विश्वास, जिनकी वाइफ थी चंपा विश्वास, जिनकी वाइफ का 2 साल तक बलात्कार किया, उसकी माँ का बलात्कार किया, उसकी नौकरानी का बलात्कार किया, उसकी 2 भांजियों का बलात्कार किया। और बलात्कार करने वाला कौन? मृत्युंजय यादव, जो इन्हीं की पार्टी के विधायक का बेटा था। इनके 2 साले साधु यादव और सुभाष यादव जो बिहार में बिहार के लोगों को सेव रखने के लिए जो है कहते थे कि हमें रंगदारी टैक्स चाहिए। बिहार में लालू यादव कभी अपनी बेटी की शादी में जो है गाड़ी खरीदा नहीं है, कहते थे लूट के लेके आ जाओ। बिहार की जनता जब विकास के बारे में पूछती थी ना, तो ममता कुलकर्णी और हेमा मालिनी पे बात को ले आते थे। जब बिहार की जनता बोलती थी बाढ़ आ गई अब क्या करोगे, बोला बिहार की जनता को जो है घर घर जो है मच्छी खाने को मिलेगी। बिहार में रोडों की बात करवा लो तो लालू यादव बोलते थे जो है पशु वगैरह जो है ना वो बेकार हो जाएंगे, चारा खराब हो जाएगा उनका। तो इस तरह हम तमाम तरह का कृत्य देखा है। 6 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी कि बलात्कार नहीं हो जाए, अपहरण ना कर ले। और सुनिए, अपहरण करने का जो फिरौती के लिए जो कॉल जाता था ना, वो CM हाउस से जाता था। बीजेपी और एनडीए जहां जहां जाती है वहां वहां सिर्फ हिंदू मुसलमान करने का काम करती है, भाईचारा खराब करने का काम करती है। पहले मुसलमान होता था सर, अब हिंदू मुसलमान हो रहा तो उनको चिढ़ है। वो कह रहे हैं कि पहले वो मुसलमान करते थे। आपने तेजस्वी यादव का देखा था ना, एक जब बोल रहे थे कि मुसलमानों के संसाधनों पर कोई आँच आई तो मैं जो है ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिहार के युवा नेता हैं वो। हाँ, बिहार के युवा नेता नहीं है सर। वो कहते हैं ना कि चारा बेच बाप गए जेल और संविधान बचाने निकले लौंडे 9वीं फेल। ये 9वीं फेल जो है अब ये बता रहे हैं कि हम जो है बिहार को बचाएंगे, जिन्होंने बिहार को गर्द में करने का काम किया है, जिनका बड़ा बेटा
खड़े होके खुले मन से बोलते हैं ये दरोगा नाचो नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। जो एक लड़की का 12 साल तक बलात्कार करता है, बलात्कार शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एक साल लड़की के साथ शादी होने के बाद अगर आप किसी से रिश्ता बना रहे हो तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। जो सोशल मीडिया पे चुम्मा लेते हुए दिख रहे हो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और आज ढोंग कर रहे हैं लालू यादव जी की हमने उसको पार्टी से निकाल दिया। अरे अगर तुम बिहार के हितैषी होते तो सबसे पहले अपने आप को पार्टी से निकालते, जिसके ऊपर चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम है। देखो नीतीश कुमार अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को चाहिए कोई युवा नेता। हाँ जी। और युवा नेता जैसे तेजस्वी यादव हो गए, जैसे कन्हैया कुमार हो गए, और भी एक आध ऑप्शन आप देख सकते हो। ये नहीं है बिहार में युवा नेता, ये नहीं है चिराग पासवान जो पढ़ा लिखा भी है, जो कहता है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है, जो आज कहता है 3 साल पहले अगर आप मखाना को देखो तो मखाना को बिहार के सिवा और कोई नहीं जानता था, मगर G20 का समिट करके मखाना जैसे प्रोडक्ट को पूरे विश्व में जो है फेमस कर दिया। आज बिहार में समिट लगाने की बात करती है कि भाई आज किसान और बिजनेसमैनों का समिट कराया जाएगा और दोनों का वार्तालाप कराया जाएगा। बिहार एक कृषि प्रधान देश है और बिहार के किसानों का अनाज किस तरह से प्रमोट करा जाए उसी से जॉब जनरेट हो जाएगी। तो ये विजन रख के जो है हमारे चिराग पासवान जी चलते हैं। और देखिएगा लोकसभा में भी चिराग पासवान जी को 5 लोकसभा सीट दी थी, 5 की 5 सीट के आए थे, जीत के आए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के हनुमान है और देखिएगा हनुमान साबित होंगे। अगर एनडीए लॉन्च करती है तो 200+ सीटें जाएगी और नहीं लॉन्च करती है तो भी मैं मानता हूँ कि 170-80 एनडीए गठबंधन को मिलेगी। चिराग पासवान जी इस बारी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, चुनाव अकेले नहीं लड़ रहे। आपने मेरे ख्याल से आप उस वाली बात पे बोल रहे हो जिसमें उन्होंने बोला था कि बिहार की 243 सीटों पे चिराग पासवान, उनका कहने का बात ये नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप मुझे देखते हो तो आप ये देख के वोट करना कि हर एक सीट पे चिराग पासवान है। भाई पार्टी गठबंधन है तो हर एक सीट पे चिराग पासवान है, इसमें कोई वो नहीं है। तेजस्वी यादव में क्या खराबी है? तेजस्वी यादव में खराबी है ना कि जिसका वो कहते हैं ना छोटका किया तो रासलीला और बड़का किया तो करेक्टर ढीला वाली बात करते हैं। अरे किस चीज़ का दे रहे हो आप उदाहरण दे रहे हो कि अगर बेटे ये बोलते हैं हम बिहार के बड़े लोकप्रिय नेता हैं, मानते हैं चलो लोकप्रिय नेता है, मगर ऐसे लोकप्रिय नेता को क्या यादवों ने अपनी लड़की नहीं दी? क्यों उसको क्रिश्चियन में जाना पड़ा, क्रिश्चियन में शादी करा जाए? इनकी बहन की उत्तर प्रदेश में शादी होती है, क्या बिहार में कोई ऐसा यादव नहीं मिला इनको जिनकी है? वो भाईचारा का संदेश दे रहे थे। भाईचारा तो कुछ नहीं है सर। मैं कहता रहा हूँ कि जिस लालू यादव की पार्टी खड़ी करने वाले यादव थे, जिन्होंने पार्टी के लिए डंडे खाए झंडे खाए और पार्टी के लिए खड़े रहे, उन यादवों का तो शोषण कर दिया ना लैंड फॉर जॉब स्कैम करके। आरजेडी वाले बोलते हैं कि जब तक लालू यादव रेल मंत्री थे तब तक रेलवे कभी घोटाले में नहीं गया और अब जब मोदी जी प्रधानमंत्री है तब से रेलवे आज तक घोटाले में चल रहा है। तो हमने सुचारू रूप से करी ना, इनकी तरफ बेचा थोड़ी ना। जो रेलवे के जो पड़े हुए सामान थे सबको बेच दिया। और आप गलत बोल रहे हैं। लालू यादव बोलते थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने बोल दिया कि 32 गुल मीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। और ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से इन्होंने जो पिछला चुनाव 2020 का चुनाव था, इन्होंने माइंड वॉश करने का काम किया, जिसकी वजह से इनको जो है 70-80 सीटें दी। मगर आप देखिएगा जब ये वाला चुनाव होगा तो देखिएगा एनडीए गठबंधन को 200+ सीटें मिलेगी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके बाद पता क्या कहेंगे ये लोग कि ईवीएम खराब कर दी, ईवीएम खराब कर दी। एक छोटी सी शायरी बोल देता हूँ तेजस्वी यादव के। मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे, मोटा भाई से बहस करके राजनीति उन्हें सिखाओगे। छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे, छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में, लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। और 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। बिहार की जनता इनको लाइक ही नहीं करती। और एक छोटा ये है कि वही जो अनपढ़ मुस्लिम है उन्हीं को तुम पटाओगे, छोटा अभी रुमाल हो तिरपाल से टकराओगे। ये बहुत बड़ी कविता इनको समझ में आनी चाहिए और नहीं आई तो फिर वही कहेंगे ईवीएम खराब है। तो किसको देखते हो अपना मुख्यमंत्री? मेरा तो नेता देखिए, मैंने बोल दिया ना कि जो एक ऐसा विजन रखता है जो कहता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। 2020 का नारा है, आज कॉपी पेस्ट सब कोई कर रहा है। आज वो जो है केजरीवाल भी निकल चुके हैं, जिन्होंने आपदाओं में धकेली दी दिल्ली को। एक के साथ एक फ्री बिल आई थी। 49 दिन का कोर्स करवा रहे केजरीवाल जी कि 49 दिन में आइए कोर्स करिए और झूठ बोलना सीखिए, वो भी बच्चों की कसम खा के। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, देखिएगा कि जो एक ऐसा विजन लेके चलता है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बिहार में किस तरह से पलायन रोका जाए इस पर कोई बात नहीं करता। बिहार में अच्छे फ्लाईओवर दिए जाए, बिहार में रोडें बनाए। ये कहते हैं तेजस्वी यादव के मुंह पे माइक लगाओ, 2500 दे देंगे, आरक्षण को यहाँ नहीं जाने देंगे, यादव को यहाँ ले लेंगे, उनको यहाँ ले लेंगे। वो कहते हैं, लालू यादव ने पूछा तेजस्वी यादव, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे? बोला मुसलमानों की गोदी में सो रहे थे। तो मुसलमानों की गोदी में सोने का काम किया, तुष्टीकरण करने का काम किया है। और बिहार की जनता इससे उब चुकी है। बिहार की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर विकास चाहते हो तो जातिवाद पे वोट ना करें। चिराग पासवान के आप बहुत बड़े फैन लग रहे हो। मैं फैन हूँ सर,
आज एक बात बताओ, तेजस्वी यादव को बोला जाता है कि युवा है, क्या युवा चिराग पासवान नहीं है क्या? जो 2020 में ही दिया ना इन्होंने नारा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कि भाई इनको भी दर्द होता है ना। देखिए आज जो भी बिहार से यहाँ पे आके काम कर रहा है मजबूरी में, उसको बिहार में ही रोजगार दिया जाए, ये ऐसा विजन है। आज 20 साल का जो बिहार की जनता ने जो नीतीश जी को जो वोट देके और जो उनकी सरकार बनाई है, ये समय है कि जब आपको फल मिलेगा। और अब जो सरकार बनेगी आप देखिएगा कि बिहार में जो पलायन का मुद्दा है ये भी खत्म होगा। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आई हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पर गरीबों पे जुल्म ढाया गया है, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। नहीं, कोई नहीं। मैं भी एक अनऑथराइज कॉलोनी में रहता हूँ सर, पालम विधानसभा में रहता हूँ, और ये एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी गरीबों के बिहार। आज एक बात बताओ, 200 आरोग्य मंदिर खुलने हैं दिल्ली में, जिसमें से 33 खुलवाए हैं, क्या उसमें गरीब का इलाज नहीं होगा क्या? बिहार ये कहते थे कि 200 यूनिट कट जाएगा, किसकी कट गई 200 यूनिट? नहीं कटी ना। महिलाओं का किराया क्या हट गया, क्या लगने लगा क्या? नहीं ना। ये तमाम तरह के प्रोपेगेंडा है जो कि ये माइंड वॉश करने के। हाँ जी, इधर आओ ना। कौन सा गरीब का इलाज हुआ है? 3 महीने में। अरे इधर कौन सा गरीब का इलाज हुआ? सबका हुआ, मैं भी गरीबी हूँ। कौन सा गरीब? मैं गरीब हूँ। कौन सा मेरा गरीबी लो, मेरा ये लो, ये रहा गरीब भाई, ये रहा गरीब भाई। कुछ नहीं। अच्छा, जो भी बनवाए थे सारे बेकार है। अच्छा, अपने को गरीब- वो 1 किलो पैसा लेकर 5 लाख रुपए तक का ना अच्छा। इलाज जो था वो फ्री है। अच्छा, मगर बेकार है। अच्छा, क्या दिया है बीजेपी ने? नहीं दिया, क्या दिया है? नहीं दिया, एक के साथ नहीं दिया, फ्री दे दो इनको, एक के साथ एक। अरे पे नहीं है, घोड़े पे चले जाओगे तुम, जाओ। हमारा ईमान जो था खरीद लेगा। अब हमारा ईमान खरीद लेगा। बिके हुए ही लग रहे हो तुम, बिके हुए लग रहे हो, बिके हुए ही लग रहे हो। करोड़ों की दौलत ना खरीद हाँ, करोड़ों की तुम करोड़पति हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम करोड़पति हो तो मैं अरबपति हूँ, तुम करोड़पति हो तो मैं अरबपति हूँ, मैं अरबपति हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार तुम, ऐसे यार तुम। यहाँ पे कहाँ? अरे चाचा शांत हो जाओ, नहीं तो शांति प्रदान हो जाएगी। मैं क्या कही, ज्यादा बोलेगा आवाज बैठ जाएगी और कुछ नहीं कर पाएगा। चाचा और जो होना है वही होगा। सुन लो, चाचा दिमाग के ताले खोल लो। हाँ, चाचा दिमाग के बहुत ताले बहुत धन्यवाद आपका।